हमारे यहाँ से ज़्यादा उनके यहाँ परिवारवाद है। हमारे यहाँ परिवारवाद क्या, क्षेत्र जिसकी डिमांड करता है, जिस प्रत्याशी की करता है, उसको टिकट मिलता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला जो है वो सर्वमान्य है। देखिए, टक्कर तो आपको लग रहा है या फिर विपक्ष के जो हमारे नेता होंगे सत्ता पक्ष वाले उनको लग रहा है। समाजवादी वाले ये मानते ही नहीं कि यहाँ कोई टक्कर है, क्योंकि इससे पहले अवधेश प्रसाद जी सांसद यहाँ से चुन के गए, पूरा देश ने देखा। अब हमारा पूरा प्रदेश देखेगा कि यहाँ से मिल्कीपुर से हमारी जनता जो है वो जिता के समाजवादी पार्टी को ही भेज रही। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जब सिलेंडर हुआ करता था 350 रुपया, तो जानते हो मैडम कौन सा माला पहनती थी? वो प्याज का, और सिलेंडर रख के रोड पर आती थी। ठीक, अब लेकिन अब उनके सरकार में सिलेंडर कम से कम 1100 रुपये 1200 रुपये, गरीब आदमी कहाँ भराएगा वो? देखिए, बीजेपी सरकार के सांसद विधायक रेपिस्ट हैं, उनके विधायक जेल में हैं, उनके सांसदों का मुकदमा चल रहा है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले एक बच्ची जो थी उसने स्कूल छोड़ दिया एक विधायक के डर से। नहीं, तभी कहाँ से अपराध हो रहे हैं? अपराध कहाँ से हो रहे हैं? माफिया गुंडे सब जेल में हैं, तो अपराध तो नेता कर रहे हैं, कौन कर रहा है? इस समय आप मौजूद हैं अयोध्या के विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इनसे जानेंगे जो ये एक हॉट सीट मानी जा रही, कांटे की टक्कर है, कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है, इनके क्या मुद्दे रहेंगे? क्या लग रहा है सर, जो एक कांटे की टक्कर लग रही है, तो माहौल कैसा है यहाँ का? यहाँ का माहौल सब साइकिल है, समाजवादी पार्टी के लिए है। जो क्षेत्र में लोग हैं सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। और जिस तरह से अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती है, मिल्कीपुर में भी समाजवादी ही पार्टी जीतेगी। इस तरह से विपक्ष कहता है कि परिवारवाद कर रहा है। आप सबसे पहले मिर्च मसाला आप ही को मिला है वहाँ पे। कौन परिवारवाद यहाँ कहाँ दिख रहा है? परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी है। अमित शाह के बेटे कहाँ बैठे? अवधेश प्रसाद जी के बेटे को टिकट दिया गया है। वो कह रहा है क्षेत्र की मांग थी, क्षेत्र की मांग थी कि उनको दिया जाए तो उनको दिया गया। और इस तरह से तो देखे भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के बेटे कहाँ बैठे हैं? उनके यहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ से ज्यादा उनके यहाँ परिवारवाद है। हमारे यहाँ परिवारवाद क्या, क्षेत्र जिसकी डिमांड करता है, जिस प्रत्याशी की करता है, उसको टिकट मिलता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला जो है वो सर्वमान्य है। मैडम मैं बता दूं, आप कह रहे परिवारवाद है, मैं नहीं कह रही, नहीं विपक्ष कह रहा, तो विपक्ष से पूर्ण राजनाथ सिंह का लड़का पंकज सिंह विधायक नहीं, तो परिवारवाद नहीं है? पंकज सिंह का जगह पे कोई दूसरा नहीं लड़ सकता था चुनाव? आप उनसे तो नहीं पूछते होंगे मैडम? एक बार पूछ के हमारा काम है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछते हैं। जो विपक्ष कहता है या पक्ष कहता है वो बात रखते हैं। विपक्ष को बता दीजिएगा कि जैसे कह रहे हैं परिवारवाद है, वैसे उनसे बता दीजिएगा राजनाथ सिंह का लड़का पंकज सिंह तो भी विधायक है, उनका भी तो परिवार है, उनके जगह पे कोई नहीं लड़ सकता तो दूसरा? उनसे एक बार पूछ के बताइएगा। जिस तरह से यहाँ पर एक जो टक्कर लग रही, कांटे की लग रही है, यहाँ पर हम योगी जी की बात करें तो वो भी इसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीट पे जनसभाएं कर रहे हैं। उनके डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं आज करने के लिए जनसभा। क्या लग रहा है सर इस पर? देखिए, टक्कर तो आपको लग रहा है या फिर विपक्ष के जो हमारे नेता होंगे सत्ता पक्ष वाले उनको लग रहा है। समाजवादी वाले ये मानते ही नहीं कि यहाँ कोई टक्कर है, क्योंकि इससे पहले अवधेश प्रसाद जी सांसद यहाँ से चुन के गए, पूरा देश ने देखा। अब हमारा पूरा प्रदेश देखेगा कि यहाँ से मिल्कीपुर से हमारी जनता जो है वो जिता के समाजवादी पार्टी को ही भेज रही है। क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार? विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी है, यहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा है छुट्टा सांड। जहाँ भी कार्यकर्ता हम लोग जाते हैं कैंपेनिंग में, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि रात रात सोते नहीं हैं, रात रात वो अपनी खेतों को रखाते हैं, रात रात वो रखवाली करते हैं और दिन में वो अपना कोई कारोबार करते हैं, कोई ठेला लगाते हैं। अब तो एकदम चरमराया व्यवस्था है, तो इस वजह से बूढ़ी जनता जो है वो बिल्कुल परेशान है और वो समाजवादी पार्टी को यहाँ से संपूर्ण वोट दे के भारी मतों से विजय बनाने की संकल्प ले चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। युवा हर जगह ठोकर खा रहा है, बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है, क्या बताएं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में चले जाइए, बेड नहीं मिल रहे हैं। आप पूर्व सांसद के बेटे का मौत हो गया है, बेड नहीं मिल पाया है पीजीआई में, तो इससे बड़ा लापरवाही क्या होगी बीजेपी सरकार में? मैडम बताइए आप। मैडम मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, आपसे बता रहा हूँ, लेकिन आप भी जाएंगे बीजेपी के पास में, आप किसी हाँ तो उनसे ये पूछिएगा कि आपके मतलब क्या। देखिए, उनका पूर्व सांसद जो थे उनका बेटे का मौत हो गया, जिस टीचर नहीं मिल पाया है, तो इससे बड़ा लापरवाही के वजह हो पाएगा। अब युवा हर जगह बेरोजगार है,
हर जगह लाठी खा रहा है। अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। अगर अपने हक की लड़ाई कोई लड़ता है, अगर मांगता है तो उसे आप लाठी देंगे हर जगह। और सबसे बड़ी समस्या है सांड की। अब अगर अभी देख रहे हैं आप कितनी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने पशु जानवर की बात करी है। विपक्ष कहता है कि हमने उसके लिए सुविधाएं अच्छी रखी हैं। आप जवाब दीजिए, मुझे लगता है आप बेहतर जवाब देंगे। बिल्कुल, मैं आपसे सबसे एक बात कहूँगा कि आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं हमारे जज्बातों को और हमारे अवाम के जो पब्लिक है, हमारी जनता है, उन सब के बारे में आपको जानना और सुनना चाहिए। आपने पक्ष को सुना, उन्होंने कहा बहुत बेहतर सुविधा हम दे रहे हैं, हम लोग उसको नकार रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं कि बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है और अव्यवस्था की भरमार है। और यही बात को लेके आप जनता के बीच में चले जाइए और हर जनता से पूछ लीजिए क्या आप रात में सोते हैं, उनका जवाब ना में मिलेगा आपको। जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या समस्याएं दिख रही हैं उनको? उनकी समस्याएं मैम ये तो इनमें गिनाने में आ जाएं, आप देख लीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, बेरोजगारी चरम पे है। हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा बेरोजगारी कभी होती ही नहीं। जब सरकार इनकी नहीं थी, हम लोग की, तो ये लोग कहते थे न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार बीजेपी सरकार, जितने गुंडे हैं सब इसी में। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जब सिलेंडर हुआ करता था 350 रुपया, तो जानते हो मैडम कौन सा माला पहनती थी वो? प्याज का। और सिलेंडर रख के रोड पर आती थी। ठीक। अब लेकिन अब उनके सरकार में सिलेंडर कम से कम 1100 रुपये 1200 रुपये, गरीब आदमी कहाँ भराएगा वो? तो योगी जी ने अभी जनसभा में भी कहा था कि गुंडा माफिया सब जेल में है हमारी सरकार में। सबसे बड़ा माफिया तो गुंडा माफिया बीजेपी में है मैडम। हाँ, सबसे बड़ा माफिया गुंडा बीजेपी में है, आप तो जानती होंगी। नाम गिनाइए। देखिए, बीजेपी सरकार के सांसद विधायक रेपिस्ट हैं, उनके विधायक जेल में हैं, उनके सांसदों पर मुकदमा चल रहा है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले एक बच्ची जो थी उसने स्कूल छोड़ दिया एक विधायक के डर से। सरकार बिल्कुल फेलुअर है और पूरी सरकार लगी है मिल्कीपुर चुनाव जिताने में। और मैं बलिया का रहने वाला दावा के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार केवल लाठी और पुलिस के सहारे मिल्कीपुर चुनाव जीत सकती है। जनता में बिल्कुल फेलियर है। लाठी और पुलिस की बात करें तो कहाँ जगह जगह क्या ऐसा आपको माहौल दिख रहा है क्या? ये सरकार उसी पे चुनाव जीत सकती है, कहीं से चुनाव जीतने लायक नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए, इस देश का लोकतंत्र कितने खतरा है कि देश का प्रधानमंत्री जिस जिले में चुनाव होने वाला है वहां 5 तारीख को, मैं नहीं बताऊं क्या करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है, चुनाव को अलग तरीके से, चुनाव में बाधा उत्पन्न कराने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उनको शर्म आना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी का चुनाव अयोध्या का दौरा आना कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं किसी जातीय समीकरण पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण की बात नहीं करती है। चूँकि अवधेश प्रसाद जी हमारे सांसद हैं, उनके बेटे को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। हम लोग समाजवादी पार्टी की रीतियों नीतियों को लेकर के चुनाव में हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव अच्छे मतों से जीतेगी। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। समाजवादी पार्टी की रीतियों को लेकर जनता प्रसन्न है, तभी यहाँ से अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते। तो क्या मुद्दे क्या रहेंगे? नहीं, मुद्दा, हमारा मुद्दा विकास का है, हमारा मुद्दा सुख है, शांति का है, हमारा मुद्दा कानून व्यवस्था का है। हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको आगे लड़ना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर लड़ रही है, वो सांप्रदायिकता पर लड़ रही है। व्यवस्था की बात आपने कही है, तो योगी जी तो कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी अब ये माफिया गुंडे सब जेल में डाले जा रहे हैं। नहीं, तभी कहाँ से अपराध हो रहे हैं? अपराध कहाँ से हो रहे हैं? माफिया गुंडे सब जेल में हैं, तो अपराध तो नेता कर रहे हैं, कौन कर रहा है? नहीं, अपराध जो हो रहे हैं, रोज दिन दहाड़े लूटें हो रही हैं, ये कहाँ से हो रही हैं? कहने तो कोई कुछ कह दे, भाई आपका चेहरा है, आपके ईश्वर ने जबान दे रखी है, आपको ईश्वर ने ताकत दे रखी है, आप जो चाहिए वो कहिए। विकास की बात आपने सर कही है। हाँ। वो भी कहते हैं कि हमने विकास अपनी मतलब सरकार में किया है, समाजवादी पार्टी में कोई विकास नहीं हुआ है। अब ये तो बड़ा मुद्दा है, इस पर बैठ के बात हो सकती है। थोड़ा सा नहीं, देख विकास क्या किया उन्होंने, मुझे एक चीज़ बता दीजिए ना। लखनऊ की एक चीज़ बताइए, दुनिया छोड़ दीजिए, लखनऊ में कोई बड़ी चीज़ बनी हो, मेट्रो 1 इंच आगे बढ़ी हो। सर, अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया। राम मंदिर विकास नहीं है मैडम। अगर आप राम मंदिर को विकास मानती हैं तो राम की ही जनता ने उनको जवाब दे दिया। अयोध्या की जनता है ने ही भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेज दिया।
उनको बता दिया कि विकास क्या है। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, हमारी पूजा का विषय है। राम मंदिर हमारे विकास का विषय नहीं। अगर वो इस पर भी उनकी आंख नहीं खुली है तो भगवान ही उनको सद्बुद्धि देगा। समाप्त होने के बाद ही विकास की परिभाषा वो जान पाएंगे।